हम लोग 10th क्लास में मैथ्स में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा चुके थे, उसको प्रूव भी किए थे। आज उसका विलोम पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानिएगा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का रहेगा। कोई दिक्कत? और इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना आप लोग जानते हैं। इसको प्रूफ भी हमने किए थे। क्या प्रूफ किए थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कब होगा? जब एक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री रहेगा। नहीं, एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, तब होगा। आज उसका उल्टा चलना है। उल्टा क्या चलना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, तो एक कोण क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। उल्टा चलेंगे। तो उल्टा चल रहे, उसी को हम पाइथागोरस का विलोम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। स्टेटमेंट भी देख लीजिए कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या है? बराबर हो, तो पहली भुजा के जो सामने का कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा। जैसे कि देखिएगा, हम त्रिभुज ABC लेते हैं। ये त्रिभुज ABC हो गया। यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C है ना। तो त्रिभुज ABC में क्या चीज दिया हुआ? देखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज दिया गया है। ये क्या है? उसको लिखते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही चीज दिया हुआ है। अब AC कौन सा है? तो AC ये वाला है। ये है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AC कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और सिद्ध क्या करना है कि इस भुजा के सामने वाला कोण, ये चीज दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि इस भुजा के सामने वाला कोण ये जो होगा 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का। अभी है नहीं, अभी दिखाना है। अभी ये 90 डिग्री है नहीं, अभी हमें क्या करना है? दिखाना है कि 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? बस इतने दिया हुआ कंडीशन कि एक त्रिभुज ABC है और इसमें ऐसा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना चीज दिया हुआ है। और जब ऐसा होगा किसी त्रिभुज में, तो इसके सामने वाला कोण, AC के सामने वाला कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब इसी को हमें प्रूव करना है। कैसे बताना है कि 90 डिग्री होगा? सोचिए कुछ। तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज और बनाना है। क्या करना है? एक त्रिभुज और बनाना है। एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जो समकोण त्रिभुज होगा। वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए, ये डॉट डॉट कर दिए ताकि हमने अपने मन से ये बनाया है। इस तरह से एक त्रिभुज और, इसका नाम रख दीजिए PQR। PQ और क्या हो गया? R रख दीजिए। और ये समकोण त्रिभुज है तो ये कोण होगा 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। तो जो आपने बनाए हैं, चलिए ठीक है, इतना तो दिया हुआ था ना। तो इसमें सिद्ध क्या करना था वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कोण B बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। यही सिद्ध करना है ना। चलिए ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक त्रिभुज और बनाना है। आज जो त्रिभुज हम बना रहे हैं वो कौन सा त्रिभुज बनना चाहिए? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो जो हम बनाए हैं उसको हम रचना करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रचना। रचना में क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर
लेते हैं। ये रचना में हो गया। हमने एक दूसरी त्रिभुज बनाए हैं जो पी क्यू आर है, और ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर जो है वो किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार का है? समकोण। अब समकोण रहेगा तो एक कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो जहां पर कोण Q बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। भी हो जाएगा कि देखिए अब यहाँ पर Q बराबर 90 डिग्री लेना है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर मानेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब Q बराबर 90 डिग्री लेना है और तथा ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बता सकते हैं? ये जो साइड है इसके हम बराबर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पी क्यू बराबर ए बी। ये है पी क्यू बराबर ए बी, पी क्यू बराबर ए बी। और ये जो है बी सी बराबर अच्छी क्यू आर बराबर क्या होगा? बी सी। क्यू आर बराबर बी सी, और हो गया क्यू आर बराबर क्या हो गया? बी सी। कोई दिक्कत? यानी हमने क्या किए, हम एक ऐसी त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं अपने मन से, और वो त्रिभुज समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। जब समकोण होगा तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है? समकोण के साथ साथ इसकी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होना चाहिए, और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होना चाहिए। ऐसा हमने एक नया त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने तो माने हैं कि ये समकोण है, तो जब ये समकोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए लगेगा। तो आइए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा बता सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर ऐसे होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें बताइए कर्ण क्या है? कर्ण ये वाला होगा। क्यों? 90 के सामने वाला कर्ण होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो ये वाला कर्ण होगा। तो देखिए क्या लिखिएगा, कर्ण के जगह पर रखा जाएगा पी आर। क्या रखा जाएगा? पी आर। पी आर का होल स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं और शिफ्ट क्या कर रहे हैं? इस पर कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो वही हो गया पी क्यू पी आर स्क्वायर था, और पी क्यू जगह पर ए बी स्क्वायर, पी क्यू जगह पर क्या होगा? ए बी स्क्वायर, और क्यू आर के जगह पर क्या हो गया? बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब क्या करना है बताइए। अब बताइएगा, यहाँ पर दिख रहा है समीकरण 1, ये वाला इसको मानते हैं। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। तो 1 और 2 से क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये समीकरण 1 है
और ये समीकरण क्या है 2 है। दोनों में देखिए राइट तरफ सेम है, दाएं तरफ दोनों में क्या है सेम है, तो बाएं तरफ भी क्या होगा सेम ही हो जाएगा नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और क्या हो गया 2 से, एक में भी दाहिना तरफ जो है वही 2 में भी दाहिना तरफ है, तो बाएं तरफ भी सेम कीजिए तो क्या होगा AC स्क्वायर अब बराबर PR स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? दाएं तरफ जो है ABBC वही ABBC उसमें भी है दाएं तरफ, तो बाएं तरफ भी सेम होगा ना, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हुआ PR स्क्वायर। और जब स्क्वायरिंग बराबर है तो बिना स्क्वायरिंग का भी बराबर होगा, AC बराबर क्या होगा PR, AC बराबर PR। कोई दिक्कत? तो यानी अब यहाँ पर क्या देखें, इस त्रिभुज का तीनों भुजा इसके बराबर हो गया, 2 को तो पहले बराबर है ये था, तीसरा भी हमने क्या दिखा दिए बराबर दिखा दिए। कोई दिक्कत? तो अब आइए दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या देखा हुआ है, तीनों भुजा बराबर किया हुआ। क्या क्या बराबर किया हुआ देखिए, PQ बराबर AB, PQ बराबर क्या है AB, QR बराबर BC, QR बराबर क्या है BC तथा PR बराबर क्या है AC। ये तीनों भुजा आपस में बराबर किया हुआ है, तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो कौन सा नियम से लग जाएगा, हाँ यस से सर्वांग समता के नियम, यस सर्वांग समता का नियम पढ़े थे ना, यस से त्रिभुज ABC और समरूप भी पूछ कीजिए या तो कॉन्ग्रुएंट कीजिए, बात बराबर होगा। त्रिभुज क्या होगा PQ और दोनों त्रिभुज समरूप, दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग सम, क्या हो गया सर्वांग सम, सर्वांग सम भी हो जाएगा और समरूप भी हो जाएगा। सकते ये जो कोण B है वो किसके बराबर होगा Q के बराबर होगा। क्या होगा, तो इसलिए कोण Q बराबर कोण B होगा, और Q का मतलब 90 डिग्री, Q का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। कौन सा नियम से CP/CT से, कौन सा नियम से CP/CT क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CP/CT से ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी पाइथागोरस का विलोम क्या हो गया सत्यापित हो गया। ये हम लेके चले थे